बचपन में हमने एक कहावत बहुत ज़्यादा सुनी थी अपने बड़ों से। एक कहावत थी जो बहुत ज़्यादा सुनी थी और आज तक सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन आज तक सिर्फ हम सुनते हुए आ रहे थे, कभी देखा नहीं था। लेकिन अब हमें देखने को मिल गया। यूक्रेन में पाकिस्तानी स्टूडेंट ने इंडिया का फ्लैग सिर्फ इस वजह से उठाया हुआ था ताकि उनकी जान बच जाए, क्योंकि उनकी अपनी भिखारी सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही। इंडिया की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो उनको उठा के वहां से बाहर लेके आए। तो उनको अपनी जान पे पड़ी थी, तभी उन्होंने इंडिया का फ्लैग उठाया हुआ था। तब हमें जाके समझ में आया कि हमारे बड़े क्यों कहते थे कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मुश्किल घड़ी में बाप को ही याद करता है। अपनी जान पे बाजी आई है तो हिंदुस्तान का फ्लैग उठाया हुआ है। क्या बात है, बड़े हरामी हो। चलो, एक बात साफ जाहिर हुई, जो बड़ों की जो कहावत थी वो तो हमने आज देख ही ली कि बेटा जितना भी बड़ा हो जाए मुश्किल घड़ी में बाप को ही याद करता है। लव यू ऑल दोस्तों, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए लेकिन ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। दो चीजें जहां पे होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इनको पता चलता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट, नाम कह लूं मैं किसी का, 10 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि हमें इंडिया ने डलवा दिया ग्रे लिस्ट में। यार इंडिया कैसे डलवा देगा? वो ये कह रहे हैं कि जो हम वो तह तक पहुंच गए हैं, वो जो हमला जिन्होंने किया वो तह तक पहुंच गए हैं उनकी। उन्होंने कहा हमने पकड़ लिया, हम पहुंच गए हैं। अब मुझे पता है कि वो ज़मीन के अंदर से तह से क्या निकालेंगे, पहले से ही हमें पता है। ज़मीन के नीचे तह से निकलेगा कि बैरूनी साजिश है जिसके पीछे या तो टीटीपी है या दाइश है और या फिर इंडिया है। यही निकलना है इसमें से, ये हमें मालूम है। लेकिन था कि अफगानिस्तान जो वीट पहुंची है पाकिस्तान की तरफ से वो ख़राब है, कीड़ों वाली है। तो इसमें कौन सी नई बात है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? आपको याद नहीं फैसल रजा आबदी कितने अरसे तक वो प्रोग्राम में बैठ बैठ कर अभी तक वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो गंदम मंगवाई यूक्रेन से, जो वीट आई है, जो हमारे आम लोग खा रहे हैं, इनको जो खिलाया जा रहा है वो कीड़ों वाली है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ जाने वाले थे यूके अगले हफ्ते, उनका दौरा था, और इस दौरे से पहले ही ब्रिटेन ने बिना कोई रीजन दिए उनके इस दौरे को कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों किया? कैंसिल इसलिए किया कि इनका पाकिस्तान का जो रवैया था यूक्रेन की और रशिया की वॉर पर, वो उनके पैरामीटर्स पे नहीं था, या बोलिए कि उनके रवैये से, उनके अपने जो उनका अपना उन्होंने अपना एक एंगल ले रखा है या उन्होंने अपना जो स्टैंड ले रखा है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, एकदम अलग स्टैंड था इनका। हाल ही में अभी कुछ ही घंटे पहले FATF ने भी इनको ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया, ब्लैक लिस्ट में तो नहीं गए लेकिन ग्रे लिस्ट में कंटिन्यू किया। दो चीज़ें जहां पे होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इनको पता चलता है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट हो रहे हैं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट, नाम कह लूं मैं किसी का, 10 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला कि हमें इंडिया ने डलवा दिया ग्रे लिस्ट में। यार इंडिया कैसे डलवा देगा? आप ग्रे लिस्ट में थे, आपने उसके बाद अपने रूल्स चेंज किए, इसका मतलब आपने माना कि आपके रूल्स में गलती थी, आपके रूल्स में कमी थी, आपने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, आपने माना कि टेरर फाइनेंसिंग हो रही थी, सब कुछ आपने माना, वरना आप रूल्स मत चेंज करते, अड़ जाते स्टैंड पे कि नहीं हमारे रूल्स में कोई कमी नहीं है, कमी है तो दिखाओ गवर्नमेंट को। और उसमें जापान भी था, कनाडा भी था, यूके था, ऑस्ट्रेलिया था, सब ने लेटर लिखा था कि आप ये जो अग्रेशन हुआ है, अटैक हुआ है रशिया का, इसकी निंदा करें। आपने वो भी नहीं किया और उल्टा आपने उन्हीं को पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने बोला कि भाई हम अनडिप्लोमेटिक एंड अनएक्सेप्टेबल, इस लेटर को इन्होंने बोला। ये बड़ी खुशी खुशी वो इस विज़िट पर जा रहे थे। बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त अहम विज़िट था, बड़ा वहाँ पर काम करना था, बहुत अहम पर्पस था। लेकिन अब ये विज़िट कॉल्ड ऑफ हो गया। ये कॉल्ड ऑफ किसने किया है, इसकी क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है और इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं? मेरे सामने इस वक्त दी न्यूज़ मौजूद है। दी न्यूज़ में इस पे जो रिपोर्ट आई है वो कुछ इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द विज़िट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू पाकिस्तान पॉलिसी
टुवर्ड्स स्टैंड ऑफ बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन पर पाकिस्तान का जो स्टैंड रहा और रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया, उसकी बिना पर वेस्ट ने, यूके ने मोहिद यूसुफ साहब का विजिट कैंसिल किया। अब देखिए, अब ये उनका क्या स्टैंड आएगा वो भी हम ज़रूर बताएंगे कि क्या वो कुछ दिन के बाद जा रहे हैं, ऐसा क्यों है। लेकिन अभी तो हमारे सामने जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये नज़र आ रहा है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब से हमने उस यूएन रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया है, हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, वेस्ट गुस्सा दिखाएगा और सारा नज़ला और गुस्सा जो है वो कमज़ोर पर गिरता है। क्योंकि एब्सटेन करने वाले तो 35 कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसमें कुछ कंट्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, जो अपने कदमों पर खड़े हैं, जिनसे उनके एग्रीमेंट्स हैं, जिनके उनसे बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड होती है। वन ऑफ दोज कंट्रीज़ इज़ इंडिया। इंडिया किसी उनसे बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ। तो हो सकता है कि वो चाइना और इंडिया के साथ वो सलूक ना कर पाएँ जो वो हमारे ये जो शेख रशीद साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि वो तह तक पहुंच गए हैं। वो जो हमला जिन्होंने किया वो तह तक पहुंच गए उनकी। उन्होंने कहा हमने पकड़ लिया, हम पहुंच गए। अब मुझे पता है कि वो ज़मीन के अंदर से तह से क्या निकालेंगे, पहले से ही हमें पता है। ज़मीन के नीचे तह से निकलेगा कि बैरूनी साजिश है जिसके पीछे या तो टीटीपी है या दाइश है और या फिर इंडिया है। यही निकलना है इसमें से, ये हमें मालूम है। लेकिन हम जब ये बात करें तो साथ ही हमें ये भी पता चला कि वो जो अफ़गानिस्तान गंदम गई, कोई कह रहा था कि अफ़गानिस्तान जो वीट पहुंची है पाकिस्तान की तरफ से वो ख़राब है, कीड़ों वाली है। तो इसमें कौन सी नई बात है, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है। आपको याद नहीं फैसल रज़ा आबदी कितने अरसे तक वो प्रोग्राम में बैठ कर अभी तक वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो गंदम मंगवाई यूक्रेन से, जो वीट आई है, जो हमारे आम लोग खा रहे हैं, इनको जो खिलाया जा रहा है वो कीड़ों वाली है वीट जो खा रहे हैं। तो हम तो खुद यही खा रहे हैं भाई, तो उनको भेजी, तो इसका मतलब है इसी में से उठा के जो यही वाली भेजी गई है। अब भाई मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि तो भाई इतना नखरे करने की बात क्या है। हम तो आपको बता रहे हैं, अगर उनका वैसे वो जिसने कहा है वहाँ पर उनको सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इसीलिए हमने ये कहा था कि हम जो वीट भेज रहे हैं अब हम वो नहीं भेज रहे, इसीलिए कहा गया था। लेकिन उसके पीछे तो कुछ और रीजंस भी आई थी ना, कि वो क्योंकि तालिबान जो हैं वो कह रहे हैं उनको डॉलर्स चाहिए, वीट नहीं चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने वो वीट देख के ना उन्होंने कहा कि भाई इसमें से तो कीड़े ही कीड़े निकल रहे हैं सारे, तो ये तो हमारे पास कीड़ों का ख़जाना जमा हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि डॉलर्स ही मंगवा लिए जाएँ। कोई ऐसा चक्कर लग रहा है मुझे।